हेलो एवरीवन, संयोगिता मैम की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट सेकंड का टॉपिक है, एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये पार्ट थर्ड के टॉपिक्स हैं। इन पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने इन वीडियो को वॉच नहीं किया है, इनको आपने नहीं देखा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के इन वीडियोस को ज़रूर से वॉच करें। कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने करवाई हैं, तो एक बार जाकर के आप इन वीडियोस को ज़रूर से आप वॉच करें, ताकि आगे जब भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम अपन सॉल्व करें तो आप उसे ईजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है। साथ में मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, उसको नहीं प्रेस करेंगे, तो आपके पास आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। आप उसे प्रेस ज़रूर कीजिए बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए और आप वीडियो को टाइम पर वॉच कर लें। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसे शेयर करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक को छोड़ करके ऑर्गेनिक पर चलते हैं अब अपन, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि ऑर्गेनिक का भी कोई टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस करूं या उसका वीडियो अपलोड करूं। तो आज मैं ऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ा रही हूं आपको, दैट इज़ कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन इंटरमीडिएट, कार्बीन। देखिए कार्बीन क्या होता है। कार्बीन इज एन ऑर्गेनिक स्पीसीज वेयर द कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। कार्बीन एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है जिसमें कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? एक कार्बन और इसके 6 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हैं। ये दो इस पे कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बीन एक ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है जिसके कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? देखिए 2 तो ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 यहाँ पर और 2 ये इलेक्ट्रॉन, ये हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2 ग्रुप के साथ में। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से हो जाएगा। 2 यहाँ पे ग्रुप्स हैं X एंड Y, और ये इस पर आ जाता है, ये जो लोन पेयर है इसकी जगह हम इसको दिखा देते हैं ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये हो गई है कार्बीन। Carbene is an organic species where the 6 electrons are present in the valence shell of carbon, out of which 4 electrons are bonded electrons and 2 electrons are the non-bonding electrons. ठीक है। चलिए एक और पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में जो यूज़ करते हैं कि कार्बीन जो होती है वो कार्बोकैटायन का कॉन्जुगेट बेस होती है। कार्बीन कार्बोकैटायन का कॉन्जुगेट बेस होती है। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है एसिड बेस की, उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बेस में एक H+ का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? एक H+ का, ये आप सभी जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कार्बोकैटायन है उसका कॉन्जुगेट बेस होती है कार्बीन। ठीक है। कैसे इसको प्रूव करते हैं? कार्बोकैटायन, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन में से अगर एक
H+ यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ से क्या निकल जाए, ये H+, ये अपना जो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने रख लिए अपने पास में, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ करके बाहर निकला है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, यानी कि ये H+ की फॉर्म में बाहर निकला है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये क्या फॉर्म हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसका ले लिया है, हाइड्रोजन का, तो ये आ गया इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे बनी, ये कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन में से जब एक H+ यानी कि एक जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर के यहाँ से बाहर निकलती है, H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलती है, तो उस कंडीशन में कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। कार्बीन का एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा इसका खुद के कार्बन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का ये रहा, तो ये हो गई है कार्बन, इसका ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो अगर ये एसिड है, सपोज ये कॉन्जुगेट एसिड है, कार्बोकैटायन इज कॉन्जुगेट एसिड, कार्बोकैटायन, तो इस एसिड में से एक H+ निकल गया है, तो ये क्या फॉर्म हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो जो कार्बीन होती है, कार्बीन वो कार्बोकैटायन का कॉन्जुगेट बेस होती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। कार्बीन ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसके कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लॉन पेयर की फॉर्म में या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, कार्बीन जो होती है वो कार्बोकैटायन का कॉन्जुगेट बेस होती है। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगला पॉइंट जो है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन का क्लासिफिकेशन, तो कार्बीन का अपन रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में करेंगे, कार्बन, उसके पास में ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये 2 उसके ग्रुप्स लगे हुए हैं X एंड Y, दिस इज द कार्बीन। ठीक है, अब इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास में, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी नेचर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है। तो नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है, नेचर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज लॉन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि लॉन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, उनकी नेचर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या ये 2 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में हो सकते हैं। ये फॉर्म हो गई है पेयर्ड और ये इसकी कंडीशन हो गई है दोनों अनपेयर्ड की कंडीशन। पेयर्ड फॉर्म यानी कि इसको हम कहेंगे सिंगलेट, सिंगलेट, और इसको हम कहेंगे ट्रिपलेट। इसको सिंगलेट क्यों कहेंगे, सिंगलेट और ट्रिपलेट जो वर्ड्स होती हैं वो मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर दी गई है और मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जो मल्टीप्लिसिटी आएगी दैट इज 1, वो 1 आएगी, तो 1 के अकॉर्डिंग इसका हम नाम लिखेंगे सिंगलेट, और यहाँ मल्टीप्लिसिटी आएगी इसकी 3, तो हम लिखेंगे इसको ट्रिपलेट। कैसे आएगी मल्टीप्लिसिटी 1 एंड 3, देखिए यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कंडीशन कही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट S है दैट इज द कैपिटल S। रिजल्टेंट S क्या है यहाँ पर, कैपिटल S, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक की अगर प्लस हाफ है तो दूसरी की हो जाएगी माइनस हाफ, तो हो जाएगी वो ओवरऑल 0। तो रिजल्टेंट स्पिन इसकी 0 हो गई है और मल्टीप्लिसिटी हमें पता है क्या होती है 2s + 1। मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s + 1। तो S की वैल्यू अगर 0 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई है यहाँ पर 1, और 1 मल्टीप्लिसिटी है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंगलेट। इस कंडीशन में जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड कंडीशन में हैं, जब अनपेयर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट S होती है, रिजल्टेंट स्पिन वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। 1 कैसे होगी कि एक की हाफ होगी दूसरे की हाफ, तो दोनों की जुड़ जाएगी और क्या हो जाएगी 1, और मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s + 1, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 3।
तो 3 मल्टीप्लिसिटी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रिपलेट। तो 2 तरह की कार्बिन होती हैं, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन्स में पेयर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ट्रिपलेट कार्बिन में अनपेयर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, और यहाँ पर ये पेयर्ड कंडीशन में है तो ये हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कार्बन, इसके 2 ग्रुप्स X एंड Y, और दोनों ये पेयर्ड फॉर्म में हैं तो ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में, और ये है इसका P, इसका ऐसा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये है इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल P ऑर्बिटल है, और ये इसका हाइब्रिड है। तो ये शेप हो गई इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा हो गया है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यूँ कह सकते हैं कि जो सिंगलेट कार्बिन होती है उसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड कंडीशन में, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो वेकेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन, और चूंकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड कंडीशन में है तो एक ऑर्बिटल में तो होंगे नहीं, ये इसका एक X ग्रुप है और ये Y ग्रुप है, तो ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये यहाँ पर भी sp2 सॉरी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इसका अनहाइब्रिड उसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी भी शेप है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ट्रिपलेट कार्बिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp2 sp2। ठीक है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अगला पॉइंट देखिए, हमने क्या क्या पॉइंट्स इसके लिए कैलकुलेट कर लिए हैं। सिंगलेट S इक्वल टू 0, मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1, डायमैग्नेटिक नेचर की, और ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप हो गई है, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसी तरह से ट्रिपलेट कार्बिन में रिजल्टेंट स्पिन 1, मल्टीप्लिसिटी 3, पैरामैग्नेटिक नेचर की, और इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है इनकी स्टेबिलिटी। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो अगर हम मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर चेक करें, मल्टीप्लिसिटी के आधार पर इनकी स्टेबिलिटी को देखें, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रिपलेट स्टेट होगी वो मोर स्टेबल होगी बजाय कि सिंगलेट के। तो अगर मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करें तो जो सिंगलेट है दैट इज लेस स्टेबल, और जो ट्रिपलेट स्टेट है वो होगी मोर स्टेबल। ये किसके बेसिस पर है? ये है मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर। ट्रिपलेट मोर स्टेबल, सिंगलेट लेस स्टेबल। लेकिन अगर पॉइंट है, लेकिन अगर जो कार्बन के यहाँ ग्रुप्स लगे हुए हैं ये X और Y, इनमें से एक ग्रुप
कोई ऐसा हो, एक ग्रुप यहाँ पर कोई ऐसा हो जिसके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे कि OR हो गया, OMe या OCH3 या NR2 हो गया, यानी कि जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो अगर ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में इसमें डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होगी। डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होने से जो सिंगलेट स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होगी उससे एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग में मदद करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड होने में हेल्पफुल होगी। इसलिए उस कंडीशन में सिंगलेट स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ट्रिपलेट से। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर चेक करें तब तो ट्रिपलेट मोर स्टेबल देन सिंगलेट। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसमें डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग से जो सिंगलेट स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ट्रिपलेट से। तो ये हो गई है इसकी स्टेबिलिटी। तो इसके बारे में क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, और सिंगलेट कौन सी होती है, ट्रिपलेट कौन सी होती है, ये अभी डिस्कस कर लिए। आगे इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कार्बिन्स का नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बिन। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बिन कुछ भी नहीं है, क्या करना है आपको, जो ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये दो ग्रुप X और Y, दो ग्रुप जो लगे हुए हैं, इन ग्रुप्स को नोट करके सफिक्स यूज करेंगे कार्बिन। ठीक है, इनका नाम लिख करके सफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बिन। जैसे एग्जांपल लिख के बता देती हूँ आपको। सपोज ये दोनों ग्रुप हैं, क्लोरीन है यहाँ पर, क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो क्लोरीन है तो अपन इसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज कर लेंगे डाई वर्ड, तो क्या जाएगा इसका डाई क्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, दोनों ग्रुप्स को लिख दिया है, दो हैं तो डाई प्रीफिक्स यूज कर लिया है, डाइक्लोरो कार्बिन। इसी तरह से अगर इसमें से क्या करें, एक क्लोरीन की जगह मैं अगर ब्रोमीन लगा दूं, क्लोरीन और ये ब्रोमीन, तो इस कंडीशन में इसका नेम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं तो इन्हें हम क्या करेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर ब्रोमो B और एक क्लोरो C, तो कौन सा पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है, B पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो कार्बिन, ब्रोमो क्लोरो कार्बिन। ठीक है, तो ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर। कैसे, सब ग्रुप्स का नेम लिख करके कार्बिन सफिक्स यूज करेंगे, ग्रुप्स का नाम लिख करके कार्बिन एज ए सफिक्स यूज करेंगे। अगला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन मेथड्स। फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम हेलोफॉर्म, कार्बिन का प्रिपरेशन हेलोफॉर्म से। हेलोफॉर्म क्या होती है, जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या हेलोफॉर्म ही है, तो CHCl3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन इस पर जुड़ी हुई हैं। इस क्लोरोफॉर्म को अगर स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस, बेस की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन होती है, तो बेस क्या करेगा, ये H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, तो H प्लस निकला है, इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ करके बाहर निकला है, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज के आने के बाद में अब क्या होगा, ये जो एक ग्रुप होता है यहाँ पर, ये एक ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से बाहर चला जाएगा, Cl माइनस की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा इसके। तो ये क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज इस पर है, ये यूं का यूं रह जाएगा, और दो ग्रुप्स इस पर जुड़े हुए ये रहे।
यहाँ से जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से बाहर निकलेगी, Cl- की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये बन गई है कार्बीन। ठीक है, ये जो स्टेप होती है ये होती है स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है? लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना। लिविंग ग्रुप का निकलना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो ये स्टेप सभी कार्बन्स के लिए, यानी कि यहाँ अगर जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं उन पर कार्बन की स्टेबिलिटी या कार्बन का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि ये लिविंग ग्रुप है वो कितनी इजीली यहाँ से बाहर निकल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कार्बन की स्टेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि इसका फॉर्मेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? इस लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने पर। जितना इजीली बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा कार्बन का फॉर्मेशन होगा, उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जो कार्बन फर्स्टली जब फॉर्म होती है, कार्बन जब फॉर्म होती है तो वो सिंगलेट फॉर्म में, यानी कि सिंगलेट कार्बन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है अगर एनवायरनमेंट इनर्ट हो। अगर उसका एनवायरनमेंट इनर्ट हो, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, या किसी थिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में सिंगलेट कार्बन ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स वो कन्वर्ट हो जाती है ट्रिपलेट कार्बन में। ठीक है, तो फर्स्टली फॉर्म होगी सिंगलेट, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? ट्रिपलेट कार्बन्स में। तो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ हो CHCl3 प्लस OH माइनस, तो फॉर्म होगी सिंगलेट कार्बन। लेकिन अगर एरो पर लिखा हुआ हो यही कंडीशन, लेकिन साथ में एरो पर लिखा हुआ है इनर्ट गैस, तो उस कंडीशन में जो कार्बन बनेगी वो होगी ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, केवल इस कंडीशन में सिंगलेट, अगर इनर्ट गैस है, इनर्ट सॉल्वेंट है या थिक सॉल्वेंट है तो इस कंडीशन में होगी ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड फ्रॉम हेलो फॉर्म। फर्स्ट मेथड हो गया फ्रॉम हेलो फॉर्म। सेकेंड मेथड फ्रॉम trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid. Second is trichloroacetic acid. क्या होगा इसका फॉर्मूला? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, 3 क्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, एसिटिक एसिड COOH, बेस की प्रेजेंस में OH माइनस, ये हाइड्रोजन, ये जो H प्लस है ये यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? अब इसमें क्या होगा? CO2 निकलेगी यहाँ से बाहर। कैसे? इस कंडीशन में अब देखिए वही स्पीसीज फॉर्म हो गई है जो फर्स्ट रिएक्शन में हुई थी फ्रॉम हेलो फॉर्म से। अब इस कंडीशन में ये एक क्या हो गई? ये स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और ये लिविंग ग्रुप, ये जो क्लोरीन है ये इसका और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाएगी, Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और कार्बन फॉर्म हो जाएगी डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो सेकेंड हो गया फ्रॉम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, बेस की प्रेजेंस में H प्लस निकलेगा, फिर CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कि जो लिविंग ग्रुप है वहाँ से माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 एंड RCHCl2। देखिए कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन हो या इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके कार ग्रुप, एल्किल ग्रुप लगा ले, फिर क्लोराइड। ठीक है, तो मैं इससे बता देती हूँ, बाकी उसकी रिएक्शन इसके जैसी ही है। कैसे होगा? CH2Cl2, 2 हाइड्रोजन्स, क्लोरीन
इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस की प्रेजेंस में प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। प्रोटॉन निकलेगा, क्या फॉर्म होगा, कार्बन, इसके क्लोरीन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और H+ की फॉर्म में गया है तो ये आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद में लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, जो क्लोरीन ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा, Cl- के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो इससे ये फॉर्म हो जाएगा HCl और ये बन गई है कार्बन। ठीक है, इसी तरह से R अगर ग्रुप है तो R कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। H+ निकलने पर क्या फॉर्म होगा इसमें, RCl और ये नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद में इसकी स्लो स्टेप आती है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा Cl- के फॉर्म में और ये कार्बन फॉर्म हो जाएगी। ये हो गई है इसके प्रिपरेशन फ्रॉम मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2। अगला पॉइंट है फ्रॉम डाइएज़ोमीथेन और फ्रॉम कीटीन, दोनों एक जैसे से ही हैं, डाइएज़ोमीथेन और कीटीन। फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम डाइएज़ोमीथेन। डाइएज़ोमीथेन क्या होता है, CH2N2। इसको अगर हम हीट करें या इसको हम फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड करें, हीट करें या फिर इसको फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड करें तो इस कंडीशन में ये N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है और कार्बन का फॉर्मेशन होता है। ये N2 गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन का फॉर्मेशन होता है। पांचवा जो मेथड है फ्रॉम कीटीन। कीटीन क्या होती है, CH2C+O। ये कीटीन है, इसमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए। कीटीन में क्या होगा, चूंकि यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर, तो इसमें क्या होगा, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे इसमें CH2, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज कार्बन और ये हो गया है पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। अब क्या होगा इसमें, ये यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये CO यहाँ से निकलेगी, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर के यहाँ से बाहर हो जाएगी। CO निकलेगी न्यूट्रल फॉर्म में क्योंकि यहाँ प्लस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के बाहर निकल जाएगी, तो ये कार्बन बन गई है CH2-, CO निकलने पर। तो फोर्थ मेथड हो गया फ्रॉम डाइएज़ोमीथेन। डाइएज़ोमीथेन को हीट या फोटोकेमिकल कंडीशन में कार्बन का फॉर्मेशन। लास्ट मेथड है फ्रॉम कीटीन। कीटीन को ये भी थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशंस में ही है, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशंस में इसमें रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में इसमें से CO निकल जाएगी, न्यूट्रल CO निकल जाएगी और इस कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम हेलोफॉर्म, फ्रॉम मेथिलीन क्लोराइड, फ्रॉम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फ्रॉम डाइएज़ोमीथेन और फ्रॉम कीटीन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।